नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में बनाए गए नए कंजर्वेशन रिजर्व कौन से हैं? तो याद रखना कि राजस्थान में अब टोटल मिला के 20 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, ठीक है ना। उसमें से हाल ही में 4 नए बनाए गए हैं। उसमें से अगर हम बात करें नंबर 17 की, तो शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12 के अंदर बनाया गया है। फिर बाद में बनाया गया है बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व भिलवाड़ा के अंदर बनाया गया है। फिर बाद में तीसरे नंबर बनाया गया है बागदर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर, जो कि 19वें नंबर का है। और लास्ट जो है वो है वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही के अंदर बनाया गया है, ये 20वें नंबर का है। यानी अब राजस्थान में कितने में कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं? तो 20 कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में हो चुके हैं। याद रखना ये नए हैं ना, 17वां 18वां 19 और 20 ये नए हैं, तो आपको नाम याद रखना है। शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12, बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व भिलवाड़ा, बागदर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर और वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही। तो ये नए हैं, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका ML लाठर को जो है हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? तो आंसर है इसका 14 से 30 जनवरी 2023 को जो है पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, विधानसभा को अपने वित्तीय खर्चों के लिए वित्त विभाग से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो याद रखना कि राजस्थान जो है ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है, जिसमें जो है विधानसभा को अपने वित्तीय खर्चों के लिए वित्त विभाग से कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने आप अपने फैसले खुद कर सकता है। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, कतर की मैराथन में रन फॉर होप अभियान के तहत हिस्सा लेने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन बनी है? तो याद रखना कि सूफिया खान, जो कि कहाँ की रहने वाली है? अजमेर की रहने वाली है। इन्होंने जो है कतर की मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट किया है। किस अभियान के तहत? तो रन फॉर होप अभियान के तहत हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला बनी है सूफिया खान, जो कि अजमेर की रहने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विश्व की पहली महिला है और रहने वाली कहाँ की? तो हमारे अजमेर की रहने वाली है सूफिया खान, इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में राज्य की पहली शिकारी पक्षी प्रदर्शनी विंग्स ऑफ वंडर किसके तत्वाधान में आयोजित की गई है? तो इस प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो विंग्स ऑफ वंडर है। और ये किसकी प्रदर्शनी है? तो ये शिकारी पक्षी की प्रदर्शनी है। और किसके द्वारा आयोजित की गई है? तो वन विभाग हो गया, WWF इंडिया हो गया, या ग्रीन पीपल सोसाइटी हो गया, इसके द्वारा जो है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर के अंदर जो है विंग्स ऑफ वंडर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो कि वन विभाग, WWF और ग्रीन पीपल सोसाइटी के द्वारा आयोजित की गई है। और साथ ही ये भी याद रखना है कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा 14 जनवरी को पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर। आप सबको पता है कि 14 जनवरी को जो है मकर संक्रांति का पर्व आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है मतलब। और ये कहाँ पर पतंग उत्सव मनाया जाएगा? तो पतंग उत्सव का आयोजन जो है जयपुर के अंदर किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिशन पालनहार राज्य के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो आंसर इसका डूंगरपुर जिले के अंदर चलाया जा रहा है। तारीख क्या है? तो 5 जनवरी से 4 फरवरी तक जो है इस पालनहार मिशन को चलाया जाएगा। पालनहार योजना के अंतर्गत जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और शिक्षकों के लिए निकटतम रिश्तेदार और परिचित को पालनहार बनाया जाता है। बच्चों के साथ ही पालनहार को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी जो बच्चे ये पास, अगर हम बात करें पालनहार की, तो पालनहार योजना के अंदर जिसके माता पिता नहीं है, उनको जो है पालनहार योजना के साथ सम्मिलित किया जाता है। और ये योजना जो है 2004 और 2005 में शुरू की गई थी। ये आप सबको पता है, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर बहुत बार बता दिया है इसको। तो ये याद रखना कि पालनहार योजना कब शुरू हुई है? तो 2004 और 2005 में हुई है। इसमें जो है बच्चों को, जो 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको 1500 रुपये दिए जाते हैं। साथ याद रखना जो 6 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको जो है 2500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। योजना शुरू कब हुई है? तो 04-05 यानी 2004-05 में शुरू हुई है। याद रखना जो बच्चे अनाथ होते हैं उनको ये इस योजना का लाभ मिलेगा। और याद रखना कि मिशन पालनहार कहाँ चलाया जा रहा है? तो डूंगरपुर राज्य के अंदर चलाया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान के किस शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा इसका मोहम्मद इमरान खान, जो कि अलवर के रहने वाले, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है। तो ये ध्यान रखना, अलवर के रहने वाला क्या नाम क्या है? तो मोहम्मद इमरान खान इनका नाम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यशाला रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है?
तो आंसर इसका जाहिदा खान के द्वारा जो है हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, आप सबको पता है। और इसके तहत जो है एक रिपोर्ट जारी की गई, उसका विमोचन जो है जाहिदा खान द्वारा जारी किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो 68 में आई थी। फिर कब आई थी? तो 86 के अंदर आई थी, ठीक है। और 86 वाले का संशोधन भी हुआ था 92 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी ये तीसरे नंबर की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जो कि 2020 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे आज के करंट जीके क्वेश्चन। उससे पहले एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लास्ट को वीडियो में लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक अभी से कर दें। देश में पहली बार किस राज्य ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति 2023 लागू की है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है तमिलनाडु, सी है गोवा और डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना ये राइट टू साइट विजन के तहत जो है अंधता नियंत्रण नीति 2023 लागू की गई है। किसके द्वारा लागू की गई है? तो राजस्थान के द्वारा लागू की गई है। आप सबको जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अंधता नियंत्रण यानी अंधेपन के नियंत्रण के लिए जो है ये नीति लागू की गई है। और किस विजन से लागू की गई? तो राइट टू साइट विजन से लागू की गई है। और ये देश में पहली बार किसी राज्य ने शुरू की है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है राजस्थान के हिसाब से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देश में पहली बार राजस्थान राज्य सरकार ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की है। लागू करने की तारीख क्या है? तो 13 जनवरी 2023 से इसको लागू किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में रोशनी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखना इसकी शुरुआत कब हुई? तो 13 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई है। याद रखना साथ ही इसमें कि भाई 3 लाख से अधिक लोगों की दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनके जीवन में रोशनी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और याद रखना कि वर्तमान में जो है अंधता प्रसार दर क्या है? तो 1.1% जो है इससे कम करके कितना करना है? तो 0.03% करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। नीति का नाम क्या है? तो अंधता नियंत्रण नीति, ये आपको ध्यान रखना है ना। नीति का नाम क्या है? तो अंधता नियंत्रण नीति इसका नाम है। साथ ही ये भी याद रखना है कि राइट टू साइट विजन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तारीख क्या है? तो 13 जनवरी 2023। इसका उद्देश्य क्या है? तो 3 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुँचाना है। और ये भी याद रखना है कि अंधता की दर जो है 1.1% है, उसको जो है 0.03% लाने का इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में 9 नए जज की नियुक्ति के साथ राजस्थान हाई कोर्ट में अब कुल कितने न्यायाधीश हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है 35, बी है 37, सी है 39 और डी है 32। तो इसका सही आंसर होगा 35, ठीक है ना। यानी अभी आप बात कर सकते हैं भाई राजस्थान हाई कोर्ट में कितने नए नियुक्त किए गए? तो 9 नए जज नियुक्त किए गए हैं। और अब कितने हो जाएंगे? तो 35 हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पहले कितने थे? तो 9 पहले, मतलब अब हम बात करेंगे 9 जो है अभी नए नियुक्त किए गए, अब मिला के कितने हो गए? तो 35 हो गए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में 9 नए जज की नियुक्ति के साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट में अब कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितने हो गए? तो 35 हो गए। यानी मुख्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल है और कुल संख्या कितनी हो गई? तो 35 हो गई है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला है 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, बी है जोधपुर, सी है जयपुर और डी है बाड़मेर। तो आप सबको पता है कि ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो बीकानेर के अंदर किया जा रहा है। मारवाड़ महोत्सव की बात करें तो जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। पतंग महोत्सव की अगर बात करें तो जयपुर के अंदर आयोजित किया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें बाड़मेर में तो यहाँ पर थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आप सबको याद रखना है कि मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो जोधपुर के अंदर होता है। अगर हम बात करें पतंग महोत्सव की तो पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो जयपुर के अंदर होता है। और थार महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो बाड़मेर के अंदर होता है। ये सारी चीज़ें याद रखनी। साथ ये भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो बीकानेर के अंदर आयोजित किया जा रहा है। और ये 29वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राज्य के बीकानेर जिले में किया जा रहा है। और आयोजन की तारीख क्या है? तो 13 से 15 जनवरी 2023। याद रखना, एग्जाम के अंदर आजकल बहुत पूछा जाता है, तारीख आपको जरूर याद रखनी है। 13 से 15 जनवरी 2023 को 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर के अंदर किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसके अलावा और भी बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है टेबुलो, ठीक है। और इसका मस्कट क्या है? तो फेलिक्स जो है इसका मस्कट है। याद रखना इस दौरान जो है 1000 मीटर लंबे साफे का प्रदर्शन भी इसमें किया गया है। तो ये भी याद रखना है कि इसकी थीम क्या है? तो टेबुलो। याद रखना कि 13 से तारीख क्या है इसकी? तो 13 से 15 जनवरी इसकी तारीख रखी गई है, याद रखना है। और ये 29वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है। थीम क्या है? तो इसकी टेबुलो इसकी थीम है। मस्कट क्या है? तो इसका फेलिक्स है। साथ ही ये भी याद रखना है कि 1000 मीटर
लंबे साफे का प्रदर्शन भी इसमें किया गया है। कॉर्निवल में टेबुलो थीम के साथ में फेस्टिवल के साथ मस्कट फेलिक्स ने दर्शकों की वाह वाह लूटी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थीम क्या है तो टेबुलो इसकी थीम है, मस्कट क्या है तो फेलिक्स है। इसके अलावा 1000 मीटर लंबे साफे का प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया है। आयोजन कहाँ हो रहा है तो बीकानेर के अंदर हो रहा है। 13 से 15 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी। 29वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भी है ये, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ की गई है। ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, बी है जयपुर, सी है अजमेर और डी है उदयपुर। तो याद रखना इसका सही आंसर होगा जोधपुर के अंदर जो है अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की जो है शुरुआत की गई है। नाम क्या है तो अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ खोला गया है तो जोधपुर के अंदर खोला गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत राज्य के जोधपुर जिले के अंदर की गई है। तो कहाँ शुरुआत की गई है इसकी, जोधपुर जिले के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है सीतापुरा जयपुर, बी है मानसरोवर जयपुर, सी है चौक जयपुर और डी है आमेर जयपुर। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि 12वें नंबर का संस्करण है और इसका आयोजन जो है सीतापुरा जयपुर के अंदर किया जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का जो आयोजन कहाँ होगा तो सीतापुरा जयपुर के अंदर होगा और जो कि 12वें नंबर का संस्करण है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन सीतापुरा जयपुर में किया जाएगा। आयोजन की तारीख क्या है तो 23 से 25 अप्रैल 2023 इसके आयोजन की तारीख है। याद रखना है राजस्थान पर्यटन विभाग इसके आयोजक करता है, साथ ही पर्यटन मंत्रालय और फिक्की भी इसके जो है आयोजन करता है। तो याद रखना कि ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का जो है शुभारंभ कहाँ होगा तो सीतापुरा जयपुर के अंदर होगा। और याद रखना तारीख क्या है 23 से 25 अप्रैल 2023। और इसमें जो आयोजन करता कौन कौन है तो राजस्थान पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्रालय और फिक्की जो है इसके आयोजक करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में नवंबर माह की रैंकिंग में राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखना ये रैंकिंग किसने जारी की है, नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में नवंबर माह की एक रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें जो राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर, बी है जोधपुर, सी है जयपुर और डी है उदयपुर। तो उसका सही आंसर होगा जैसलमेर ने जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम में नवंबर माह की रैंकिंग में जो है राज्य ने जिले में जो है दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है तो जैसलमेर ने प्राप्त किया है। ये याद रखना है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में नवंबर माह की रैंकिंग में राज्य के जैसलमेर जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कितने जिलों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा अनुमतित सीमा से ज़्यादा मिली है। ऑप्शन नंबर ए है 28, बी है 17, सी है 26 और डी है 32। तो इसका सही आंसर होगा 28, ठीक है ना। यानी अगर हम बात करें प्रदेश के 28 जिलों के अंदर जो है जो भूजल है उसके अंदर जो है यूरेनियम की मात्रा जो है अनुमान से क्या है काफ़ी ज़्यादा निकली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने जिले ऐसे हैं जिसमें यूरेनियम की मात्रा जो है ज़्यादा निकली है तो 28 जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो है यूरेनियम की मात्रा जो है अनुमानित सीमा से काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 28 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा अनुमानित सीमा से ज़्यादा मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कितने जिले हैं तो 28 जिले हैं जहाँ पर यूरेनियम की मात्रा जो है जल के अंदर ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वें दीक्षांत समारोह में किन खिलाड़ियों को मानद डायरेक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर है देवेंद्र झाझड़िया, बी है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, सी है अवनी लेखरा, डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है ना। ये एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको जो है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा जो है उदयपुर में आयोजित 30वें दीक्षांत समारोह में जो है मानद डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर यानी डी लिट की उपाधि इनको प्रदान की गई है। तो नाम क्या है देवेंद्र झाझड़िया का, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को भी जो है यहाँ पर डी लिट की उपाधि दी गई है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा देवेंद्र झाझड़िया इसका आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वें दीक्षांत समारोह में देवेंद्र झाझड़िया जो कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, साथ ही ये भी याद रखना कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को भी डी लिट की उपाधि से प्रदान की गई है। तो याद रखना कि अगर खिलाड़ी की बात करें तो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को यहाँ पर जो दिया गया सम्मान
इसके अलावा लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को भी जो है डी लीड की उपाधि प्रदान की गई, तो दोनों को दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हाल ही में जारी रैंकिंग में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए है झुंझुनू, बी है बीकानेर, सी है अलवर और डी है चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर होगा झुंझुनू। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंदर जो है हाल ही में जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें जो है झुंझुनू जिला जो है पहले नंबर पर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाल ही में जारी रैंकिंग में राज्य का झुंझुनू जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है। ये पुराना क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट होने के कारण रिपीट किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दिसंबर माह में जारी जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है 30वां, बी है 25वां, सी है 28वां और डी है 33वां। तो यहाँ से आंसर होगा 30वां। ये भी पुराना क्वेश्चन है पर दिसंबर माह का है, लेटेस्ट, इतना भी पुराना नहीं है। तो आपको याद रखना है जल जीवन मिशन रैंकिंग अगर बात करें तो राजस्थान का देश में जो है 30वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। दिसंबर माह में जारी जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में 30वां स्थान है, तो यह ध्यान रखना है। तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्विज के क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो के लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दें। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में 9 नए जज की नियुक्ति के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में अब कुल कितने न्यायाधीश हो जाएंगे। तो आंसर इसका आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने राइट टू साइट मिशन के तहत अंधता नियंत्रण नीति 2023 लागू की है। तो ये आपको आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही याद रखना कि ये नीति जो है कब लागू की गई है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।